दोस्तों आज मैं आपको बॉलीवुड के एक ऐसे लेजेंड कलाकार का किस्सा सुनाऊंगा जिन्होंने अपने बेहतरीन सॉन्ग के माध्यम से भैया अपने फिल्म के डायरेक्टर से ऐसा बदला लिया कि भाई वो डायरेक्टर भी सोच में पड़ गया कि भाई कोई मुझसे क्या गाने में भी बदला ले सकता है। तो भैया कौन थे वो डायरेक्टर और कौन थे वो गायक जिन्होंने अपने गाने के माध्यम से ही डायरेक्टर से बदला ले लिया। तो चलिए देरी नहीं करते और आपको बॉलीवुड का ये बेहतरीन कहानी सुनाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों हमारा ये जो किस्सा है ना वो जुड़ा हुआ है किशोर कुमार साहब के साथ, जो कि भैया बॉलीवुड के एक लेजेंड सिंगर थे और उसके साथ भैया वो एक बेहतरीन कलाकार भी थे जिन्होंने भी अपनी बेहतरीन फिल्मों के माध्यम से अपने बेहतरीन गानों के माध्यम से एक ऐसा लैंडमार्क सेट कर दिया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जिसको आज तक कोई दूसरा कलाकार छू नहीं पाया मेरे भाई। दोस्तों किशोर कुमार साहब को लेकर ये बात तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया उन्होंने अपने पूरी फिल्मी जीवन में कभी संगीत की शिक्षा ली ही नहीं थी, लेकिन उसके बगैर उन्होंने जो गाने गा कर दिए ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, वो गाने आज भी भैया इतने कर्णप्रिय हैं कि उसको सुनकर लोग ये बात कहते हैं कि भाई ऐसा सिंगर ना कभी हुआ था ना कभी होगा। यानी कि भैया किशोर कुमार भैया सदी में एक बार ही पैदा होते हैं। उन्होंने ये बात अपने अद्भुत प्रतिभा के माध्यम से पूरी दुनिया को बताया था। तो दोस्तों आज मैं जो किस्सा आपको सुनाने वाला हूं जो कि जुड़ा हुआ है किशोर कुमार के साथ, वो किस्सा जुड़ा हुआ था राजेश खन्ना, संजीव कुमार और मुमताज की सुपर डुपर हिट फिल्म आपकी कसम से, जो कि भाई बॉक्स ऑफिस पर आकर एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी जिसमें एक से बढ़कर एक गाने थे मेरे भाई। मुझे इस फिल्म के 2-3 गाने तो आज भी काफ़ी पसंद है जिसको मैं हमेशा सुनता हूँ मेरे भाई। इस फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग था ना, करवटे बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम, आपकी कसम। उसके बाद भैया इस फिल्म में एक और गाना था जो कि मुझे काफी पसंद था। वो गाना था सुनो सुना कहो कहा कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं कुछ भी नहीं। उसके बाद भैया इस फिल्म में एक और गाना था जो कि मेरा आज भी पसंदीदा है। वो गाना कौन सा है? पास नहीं आना दूर नहीं जाना तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है। और उसके बाद भाई इस फिल्म का एक और सॉन्ग जो कि भाई आप अक्सर सुनते रहते होंगे, इसमें आप पूरे जीवन के फलसफे को समझ सकते हो। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मुझे इस फिल्म का ये गाना जो है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं आपको जिस गाने का किस्सा सुनाने वाला हूँ वो ये सारे गाने नहीं हैं। इस फिल्म में एक और बेहतरीन सॉन्ग था जो कि भैया होली से रिलेटेड सॉन्ग था, जो कि था ओ जय जय शिव शंकर। वो गाना आप लोगों ने सुना होगा, ओ जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर हो प्याला तेरे नाम का पिया, ओ मर जाऊंगी मैं मिट जाऊंगी जो तूने मुझे थाम ना लिया ओ सौरभ दी। तो भाई ये वो गाना था ना, इसी गाने से वो किस्सा जुड़ा था। तो दोस्तों जब इस गाने की डबिंग होने वाली थी ना, तो भाई उस दिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि भाई कहे तो इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे यानी कि पंचन दा यानी कि आर डी बर्मन साहब, उनको एकदम नागवार गुजरा कि भैया इतनी बड़ी बात डायरेक्टर मुझसे कह जाएंगे। दोस्तों इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे जे ओम प्रकाश, जिन्होंने भैया इस फिल्म को बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा जो था
वो मार्केट से पहले से उठा चुके थे और वो इस फिल्म को बहुत ही टाइट बजट के साथ बना रहे थे। यानी कि भैया उनको ये बात पता था कि भैया थोड़ा सा भी अप डाउन अगर उनकी फिल्म के बजट में होगा तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो जब ये गाना डब होने वाला था ना, जय जय शिव शंकर, तो भाई इस गाने की डबिंग जिस दिन थी, तो भाई उस डबिंग में जब इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि जे ओ प्रकाश स्टूडियो पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अचानक ही ये बात देखी कि भैया इस गाने की डबिंग में काफी लोग आए हैं, मतलब भीड़ जो है वो काफी इकट्ठा हो रखी है। इस भीड़ को देखने के बाद जे ओ प्रकाश मेहरा जो है वो अचंभित हो गए हैं और उन्होंने अपने फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि आर डी बर्मन से ये बात पूछी कि भाई इतने लोग इस गाने की डबिंग के लिए क्यों आए हैं। तो आर डी बर्मन साहब ने उनको ये बात कही कि खुश हो जाइए, ये गाना इस फिल्म का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग बनने वाला है और इस गाने के लिए आपको और बजट लगाना पड़ेगा। भाई बजट का नाम सुनते ही जे ओ प्रकाश वो सोच में पड़ गया और उन्होंने आर डी बर्मन को बोला कि भाई इस गाने की डबिंग को करने से पहले चलो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तुम्हारे केबिन में चलकर। और वहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी सी क्रिएटिव बातें हुई, थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ इस फिल्म के बजट को लेकर, इस गाने के बजट को लेकर कि भैया मैंने इतना बजट का गाना सोचा ही नहीं था कि आप क्रिएट करोगे हमारे फिल्म के लिए, मैं तो कुछ और सोचकर चल रहा था। तो वहाँ पर आर डी बर्मन साहब ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि भैया आप मेरे रिस्क पर इस गाने को बनवाइए, इस गाने में अगर थोड़ा सा बजट बढ़ता भी है तो उससे आपको बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। और काफ़ी कह तो भैया नोक झोंक वाली बात के बाद बात बनी और उसके बाद जे ओ प्रकाश अंत में ये बात कही कि भाई तुम्हारी वजह से मेरे फिल्म का जो बजट है ना वो 50,000 और ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि इस गाने को बनाने में 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मुझे खर्च करने पड़ेंगे। ऐसी बात कहते हुए जे ओ प्रकाश मेहरा जो है वो आर डी बर्मन के केबिन से बाहर निकल गए। और उसके दूसरी तरफ ये सारी जब घटनाक्रम हो रही थी ना, तो भैया इस बात की जानकारी ना तो किशोर कुमार साहब को थी और ना ही इस गाने में जो किशोर कुमार साहब के साथ हमारे देश की लेजेंड कलाकार यानी कि स्वर कोकिला यानी कि लता मंगेशकर थी, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि भैया ऐसा कुछ क्रिएटिव डिस्प्यूट चल रहा है भाई हमारे इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर और इस फिल्म के डायरेक्टर के बीच में। तो जब ये सारा मसला हो गया तो आर डी बर्मन जब अपने कैबिन से बाहर निकले तो किशोर कुमार साहब की जब निगाह उनके ऊपर पड़ी तो उन्होंने देखा कि भैया आर डी बर्मन साहब जो हैं वो काफी मायूस हो गए हैं, वो थोड़े से टेंस नजर आ रहे हैं। तो किशोर कुमार देरी ना करते हुए आर डी बर्मन साहब के पास आए और उन्होंने पूछा कि भाई आपकी ये हालत ऐसी क्यों हो गई, थोड़ी देर पहले तो आप काफी खुश थे आज के डबिंग को लेकर, अचानक ही ऐसा क्या होगा कि आपका मूड बिगड़ गया है। तो उसके बाद जो आर डी बर्मन और इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि जे ओ प्रकाश के बीच जो बात हुई थी उस बात को किशोर कुमार साहब को बताया किसने, तो भैया आर डी बर्मन साहब ने। और आर डी बर्मन साहब को काफ़ी दुख हुआ था इस बात को लेकर, जो बातें जे ओ प्रकाश मेहरा ने कह दी थी उनसे कि भैया तुम्हारी वजह से ये फिल्म का जो बजट है वो बढ़ रहा है, तुमने मेरा पैसा और ज़्यादा बढ़ा दिया, खर्च कर दिया, ये सारा खर्चा जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। जिस बात का दुख था वो आर डी बर्मन को हो गया था। तो ये बात जानकर किशोर कुमार साहब ने बोला चलो कोई बात नहीं, चलो यार इस गाने की डबिंग करते हैं, छोड़ना कुछ नहीं, तू टेंशन मत ले। और जब ये गाने की डबिंग शुरू हुई ना तो ये गाना जब हो रहा था तो भैया अंत में जब ये गाना खत्म हो रहा था तो इस गाने के बोल में ये लाइन कहीं नहीं था जो कि किशोर कुमार साहब ने गाते गाते बोल दिया, अरे बजाओ रे बजाओ 50,000 रुपये खर्च हुए, बजाओ रे बजाओ 50,000 रुपये खर्च हुए हैं। तो आर डी बर्मन साहब भी अचंभित हो गए कि भाई किशोर दा ने ये क्या कर दिया गाने के बीच में, ये कौन सा लाइन उन्होंने बोल दिया कि अरे बजाओ रे बजाओ 50,000 रुपये खर्च हो गए। अब डबिंग कंप्लीट हो गई, गाना बहुत ही बेहतरीन हुआ था, जो फाइनल टेक लिया गया था, जो फाइनल किया जा रहा था उस टेक में ये लाइन जोड़ दिया किशोर कुमार साहब ने। अब जब गाना बनकर तैयार हुआ, गाना जब सुनाया गया इस फिल्म के डायरेक्टर को, तो भैया डायरेक्टर भी ये सोच में पड़ गए कि भाई ये क्या लाइन बोल दिया गया इस गाने में। तो किशोर कुमार साहब अड़ गए इस बात को लेकर, भैया ये लाइन तो इसमें रहेगा और इस लाइन की वजह से इस गाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस लाइन को हटाया नहीं जा सकता है। और इतना खर्च करके डबिंग पूरी की जा चुकी थी, अब दोबारा डबिंग हो नहीं सकती थी। तो जे ओ प्रकाश को भी ये बात माननी पड़ी। और जब ये गाना लॉन्च हुआ सिनेमाघरों में तो भाई जब ये गाना बज रहा था तो लोग भी सोच रहे थे कि भैया ये बजाओ रे बजाओ 50,000 रुपये खर्च हुए, क्यों बोला किशोर कुमार साहब ने। ये
जब फिल्म हिट हुई, सुपर डुपर हिट हुई, फिल्म को लेकर काफ़ी बातें हुई, तो भैया जब ये सवाल पूछा गया कि भैया किशोर कुमार साहब से कि भैया आपने ये बजाओ रे बजाओ, ये 50,000 रुपये खर्च वाला जो आपने बात कहा है जय जय शिव शंकर सॉन्ग में, आपने क्यों कहा, तो वहाँ पर लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि भैया कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से किशोर कुमार साहब अपने दोस्त के मान सम्मान को बचाए रखने के लिए और डायरेक्टर को जवाब देने के लिए कि भाई आर.डी. बर्मन साहब को आप कोई छोटा मोटा म्यूजिक डायरेक्टर मत समझो, वो अगर कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं तो उसमें उनकी कुछ बेहतरीन सोच थी और उसी वजह से ये गाना भी हिट हुआ और इस गाने की वजह से भैया जवाब मिल गया किसको, तो जे.ओ. प्रकाश मेहरा को, और आर.डी. बर्मन का मान सम्मान भी बढ़ाया किशोर कुमार साहब ने कि आप कैसे मेरे दोस्त का मजाक उड़ा सकते हो या फिर उनका सम्मान गिरा सकते हो। तो दोस्तों ऐसे कई सारी फिल्मी किस्से जो हैं वो हमारे बॉलीवुड में होती रही हैं और ऐसे कई सारे किस्सों को मैं अब आगे भी आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। तो भाई ये मेरा एक छोटा प्रयास है कि भैया अब तक हम लोग केवल खिचर पिचर वाला कहानी बताते रहते हैं बॉलीवुड में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन अब से मैं कोशिश करूंगा कि भैया कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ पुराने किस्से भी आप लोगों को बताऊंगा वीडियोज़ में। तो अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।